मित्रों, हमारे चैनल पे आज हम लोग 963 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न 964वां, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हो गया था? तो अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले विनोबा भावे जी को मिला था। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो मोनालिसा लियोनार्डो दा विंसी की प्रसिद्ध पेंटिंग है। स्वांग किस राज्य की लोकनृत्य कला है? स्वांग हरियाणा की लोकनृत्य कला है स्वांग। भारत में कितने उच्च न्यायालय? तो भारत में 24 उच्च न्यायालय है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला उस सभापति करता है, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति, जिस सदन की बात हो। अगर लोकसभा की बात होगी तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा की बात होगी तो वहाँ का सभापति यानी पदेन उपराष्ट्रपति। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? तो ये भूटान ने लगाया था सबसे पहले प्रतिबंध। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू H1N1 से होता है। दो है, एक होता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू H5N1 से होता है, और स्वाइन फ्लू जो होता है वो H1N1 से होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, गर्ल्स डे, बालिका दिवस। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, दो शहरों को जोड़ता है, इसकी लंबाई है 9,438 किलोमीटर। ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक है, रूस में। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक 9,438 किलोमीटर, लगभग 10,000 किलोमीटर मान लेते हैं, 9,500 किलोमीटर। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थान? तो अमरकंटक से मुख्य रूप से भारत में आने वाली सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती है। तो सारी अमरकंटक से एक नदी निकलती है, नर्मदा। अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, नर्मदा अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में? तो जिप्सम राजस्थान में होता है, तांबा भी राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहले सूरत में लगाया था, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने। मानसरोवर से निकलता है, मानसरोवर जो कि तिब्बत में स्थित है, वहाँ से एक नदी सिंधु नदी भारत में आती है, और एक नदी ब्रह्मपुत्र आती है भारत में। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित बुली शब्द। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो उड़न परी कहा जाती है पीटी उषा जी को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, जो राजस्थान में स्थित है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के नाम पर। शिक्षा दिवस के रूप में प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके नाम पे 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? ट्राम्बे, मुंबई के ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसके लिए गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेतृत्व का कमान सौंपा था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 में बाबर ने किया था। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी किरण बेदी जी।
कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक केरल का शास्त्रीय नृत्य, सॉरी उत्तर प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। मैसूर का श्रीरंगपट्टनम की टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये क्रिकेट में प्रयुक्त होता है चाइना मैन। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। उनके नाम पे ही नोबेल पुरस्कार दिया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वादन से है? तो शहनाई वादन से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। एड्स का पूर्ण विस्तार है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलाबारी का आदेश किस जनरल डायर ने दिया था? माइकल ओडायर ने किया था। अगला है पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? आचार्य। और देख लेते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली में लाल किला, और आगरा में ताजमहल। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो सुभाष राष्ट्रीय खेल नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कलकत्ता में स्थित है, पटियाला में स्थित है। पटियाला में स्थित है। आगा खां हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया है? मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार, जो मार्कोनी इटली का था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है, एकमात्र राज्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बदरुद्दीन तैयब जी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुस्लिम। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही सारे राष्ट्र को, छोटे छोटे राज्यों को मिलाया था एक में। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये श्रीलंका की थी श्रीमाओ भंडार नायके। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित? तो कांस्य सभ्यता युग से संबंधित है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था दीन इलाही। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? परिकिरण के कारण लाल प्रतीत होता है सूर्य डूबते समय और सूर्य निकलते समय। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। भूज त्रिपुरा की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, और पोलियो के टीके जॉन साल्क ने। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने रेबीज की टीके की खोज की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध से दही बन जाता है। पराशब्द तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन लोग राष्ट्रपति बुलाता है। विक्टन भी राष्ट्रपति करता है। LBW यानी लेग बिफोर वाइड यानी विकेट, लेग बिफोर विकेट, जो क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ये है ओजोन परत।
जो समताप मंडल में पाई थी। किस मंडल में पाई थी? समताप मंडल में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ये तो अजमेर में स्थित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद 261 ईस्वी में। भारत का केंद्रीय बैंक RBI है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु थे, पश्चिम बंगाल के। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी सबसे लंबी है। अगर पानी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पानी अमेजन नदी में है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर दोनों बराबर होते हैं। कांसा किसी की मिश्र धातु? तांबा और जस्ते का, तांबा और टिन का मिश्र धातु है कांसा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित। LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 यानी 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष पे होता रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। अयोध्या किस नदी के किनारे? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था पहला संशोधन। डूरंड कप किससे संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और डेविस कप टेनिस है। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रुडयार्ड किपलिंग को पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था भारत में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास जी। अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत इन सबके रचयिता थे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद।